सास से परेशान बहू का दर्द तो अक्सर सामने आता रहता है, लेकिन यहाँ बहू से परेशान एक सास ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। सास ने शिकायत की है कि तलाक के बावजूद बहू बेवजह विवाद और अभद्र व्यवहार कर परिवार को जबरन मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। न्यू राजेंद्र नगर निवासी 55 वर्षीय वृद्ध किरण भोई ने बताया कि कुटुंब न्यायालय में मेरे पुत्र और बहू के बीच केस चल रहा है और कोर्ट में मेरी बहू को घर में रखने हेतु किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है और न ही वह मेरे घर में अपनी मरीज से आकर रह सकती है। लेकिन बहू सीमा कुमारी और उनके साथ पुलिसकर्मी सखी महिला संघ के साथ जबरदस्ती घर में प्रवेश करवाकर छोड़कर चल गए और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबकि मेरी तबीयत खराब रहती है। उन्होंने मुझे जेल और उसके साथ ही घर को सील करने की धमकी दी है, जबकि मैं और मेरा पुत्र मेरी पूर्व बहू को नहीं रखना चाहते हैं और उनका तलाक 7 माह पूर्व हो चुका है। फिर भी विगत दिनों 5 जनवरी को पूर्व बहू द्वारा सुबह मेरे घर आकर मुझे लात घुसे से मारते हुए गंदी गाली गलौज का आरोप लगाया। मैं एक विधवा हूँ, हार्ट की पेशेंट हूँ। मेरे घर में सखी सेंटर वाले जबरन ला के सीमा कुमारी को घुसाए हैं और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, मेरे को मारने पीटने की धमकी दिए हैं, मुझे जेल भेजने की धमकी दिए हैं और मेरे घर को सील करने की धमकी दिए हैं। जब मैंने उनसे ओपन होकर बात किया कि आप लोग मेरे को ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, तो उन्होंने बोला मैडम राजवाड़े मैडम का नाम लिया कि राजवाड़े मैडम ने भेजी है, हम आपको कर सकते हैं काम। और मेरे को क्या कहते हैं, मेरा वीडियो बनाए हैं उन लोगों ने और मेरे साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। लड़के ने अगर अपने से शादी किया है, अपने से शादी करके अलग रहा हो जीवन भर और उसका तलाक भी हो गया, 7 महीने हो गए तलाक हुए, 8वां महीना चल रहा है, फिर उस लेडी ने लगाया है सीमा कुमारी ने कोर्ट में केस, तो वहाँ से उन्होंने कोई ऑर्डर लेके नहीं आया था कि आपके घर में रखा जाए। मैंने उनसे ऑर्डर मांगा तो बोले केस 0 हो गया है। मैंने जब जज के पास खड़े हुआ तो जज साहब ने बोला कि उनको जाके समझाइए 0 का मतलब ये होता है कि जो पागल हो गया हो, मर गया हो तो केस 0 होता है, ना कि केस। मैंने कोई फैसला नहीं दिया है, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। अगर मुझे ऑर्डर करना हुआ तो मैं लिखित में और सील लगा के ऑर्डर करूंगा, जो ऑर्डर आपके पास पहुंचेगा। पर इसमें मेरी क्या गलती है जो मेरे घर में ला के लोगों ने, सखी सेंटर वाले ने उस लड़की को बिठाया है। और पुलिस वाले, मैंने एसपी को दिया, डीएसपी को दिया, मैंने कलेक्टर को दिया, मुख्यमंत्री जी को भी दिया मैंने। मेरे ऊपर कोई कार्रवाई मेरे लिए जी, मैं ये चाहती हूँ कि वो लड़की को मेरे घर से निकाला जाए। वो लड़की जब देखो मुझे धमकी देती है, हमेशा क्या बोलती है कि मैं चिल्लाऊंगी और चिल्ला के तुमको झूठ का बदनाम करूंगी। कल के दिन अगर वो अपने आप को कुछ कर लेती है तो पुलिस मुझे ही आके ले जाएगी, न्याय नहीं करेगी पुलिस। मेरे घर में 1 लाख रुपए चोरी हुआ, सखी सेंटर वो लड़की ने ताला तुड़वाया, 1 लाख रुपए चोरी हुआ। जहाँ मैं सिविल लाइन के टीआईजी को पास जाके बोली, टीआईजी ने आया पर उन्होंने कोई मेरी मदद नहीं करी, कोई हेल्प नहीं किया मेरी। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि आपसे क्या बताऊँ। मैं एसपी सर के सामने खड़ी हुई, एसपी सर ने ललिता मैडम मेहर जी को लिख के दिया, मैं वहाँ जाके उन्होंने मेरा बयान लिया, सब कुछ किया, पर अभी तक मेरे प्रति की कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आप लोग के पास आई हूँ ताकि मुझे न्याय मिले और उसको वहाँ से मेरे घर से हटाया जाए। कल के दिन अगर उसको कुछ हो जाता है, सर मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, उसको अपने आप को ही कुछ कर लेती है तो मुझे ही गिरफ्तार किया जाएगा ना। और मेरा बेटा वो अब मुश्किल से 4-5 दिन में लेके आई हूँ, उसकी नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, तो रोड पे क्या भीख मांगे खाएगा? कोई माता को माता नहीं हो सकती, अपने बच्चे को ला के खिला रही है तो, और लड़का उसको कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसको वहाँ से हटाया जाए और मेरी मदद करो। एक विधवा की बेसहारे की आप लोग से मदद चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती। मेरी संपत्ति में, मेरे इस घर में ना मेरे बेटे का हक है, ना किसी का हक है इसमें। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28